नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम औरत की बात शालिनी के साथ में। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। कहने को तो कैलेंडर के पन्ने बदलते बदलते हम आज साल 2026 में आ गए, लेकिन सच तो ये है कि बेटियों की सुरक्षा के मामले में आज भी हम वही साल 2012 में खड़े हैं। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सड़कों पर जो खौफनाक और डरावना सच दिखा था, वो आज भी जैसे वहीं ठहरा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में 11 मई की रात को दिल्ली में एक स्लीपर बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर एक बेबस महिला के साथ जो दरिंदगी की, उसने दिल्ली के उस पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया, जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। राजधानी दिल्ली से सामने आई इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी की रूह कपा दी। एक सीधी साधी महिला जो शादीशुदा है, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारी दिन भर एक कारखाने में खून पसीना बहाकर काम खत्म करने के बाद अपने घर लौट रही थी। वो सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड पर पहुंची। रात का वक्त था तो उसने बस के पास खड़े एक आदमी से बस का टाइम पूछ लिया। सिर्फ इतनी सी बात थी, लेकिन उन जालिमों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने उस बेबस महिला को घसीटकर बस के अंदर खींचा, जहां ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया और इस घिनौनी करतूत के बाद उसे सड़क पर बाहर फेंक दिया गया। सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी, जो दिन भर काम करके थक हार कर अपने बच्चों के पास लौट रही थी। जब वो रोती बिलखती पीड़िता पुलिस के पास पहुंची तो उसका बयान दर्ज किया गया, मेडिकल हुआ और दिल्ली के रानीबाग थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को भी दबोच लिया और वारदात में इस्तेमाल हुई उस बस को भी जब्त कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी और एक कड़वी बात आप देखिए, जिस बस में ये खौफनाक कांड हुआ उसकी तस्वीरें देखिए। वो बस सरेआम सारे नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रही थी। बस के शीशे पूरी तरीके से काले थे, जिसकी कानूनन बिल्कुल इजाजत नहीं है, और तो और बस में कोई इमरजेंसी गेट नहीं था। मेरा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से है। जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, तब उस वक्त तो आपने महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े वीडियो बनाकर खूब राजनीति चमकाई थी। तब तो आप मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांग रही थी। आज महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी जितनी दिल्ली पुलिस की है, उतनी ही दिल्ली की सरकार की भी है। याद कीजिए, जब निर्भया कांड हुआ था तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था, तो क्या आज मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगी स्वाति जी? अब क्या रेखा गुप्ता सामने आएंगी और बताएंगी कि आज जब दिल्ली की सड़कों पर बेटियां असुरक्षित हैं, तो इस दरिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर आपके कैमरे और आपका गुस्सा सिर्फ विपक्ष के ही सामने ऑन होता है? क्या अब आप अपने पद से इस्तीफा देंगी? और स्वाति मालीवाल जी, आप चुप क्यों हैं? आज इस्तीफे की मांग किससे करेंगी? या फिर आपकी नैतिकता, इंसाफ अब पार्टी का झंडा देखकर तय होता है? आज तो आप खुद डबल इंजन वाली सरकार के साथ हैं। अब तो शायद आपको अमित शाह जी को चिट्ठियां भी नहीं लिखने की जरूरत है। अब तो शायद आप फेस टू फेस उनसे बात कर सकती हैं। पहले तो आप हर बात पर सड़कों पर उतर आती थी, लेकिन आज जब दिल्ली में आपकी अपनी डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी आपका राज है और नीचे भी आपका प्रशासन है, तब आपकी बोलती क्यों बंद है? और हैरानी की बात तो आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर अभी हाल फिलहाल में एक छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। अब छोटे छोटे बच्चे भी स्कूलों के अंदर सुरक्षित नहीं है। वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां SS मोटा सिंह नाम के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली सिर्फ 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल के ही 57 साल के केयर टेकर ने दरिंदगी की। और हद तो तब हो गई जब इस मामले में स्कूल की एक महिला टीचर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पीड़ित बच्ची की मां का यह कहना था कि इस पूरी घिनौनी करतूत में वो टीचर भी शामिल थी। और ये खौफनाक घटना 30 अप्रैल की है, जो कि बच्ची के स्कूल में एडमिशन के सिर्फ दूसरे दिन हुई। सोचिए, जब बच्ची स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी मां से दर्द की शिकायत की। मां ने जब प्यार से दुलारा, पूछा, तो मासूम ने सारा दर्द बयां किया कि उसके साथ किस तरीके से स्कूल के अंदर एक सुनसान जगह पर दरिंदगी की गई, किस तरीके से उस केयर टेकर ने उसके साथ गंदी हरकतें की। ये सुनते ही मां के पैरों से भी जमीन खिसक गई।
और उसने तुरंत 1 मई को जनकपुरी थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कई धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया। उसी दिन जब बच्ची ने उस केयरटेकर को पहचान लिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेज दिया। लेकिन सिस्टम का मजाक देखिए, महज कुछ दिनों बाद यानी 7 मई को अदालत ने सरकारी वकील के भारी विरोध के बावजूद उस आरोपी केयरटेकर को जमानत पर छोड़ दिया। अब पुलिस कह रही है कि वो इस जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। लेकिन क्या ऐसे दरिंदों को, ऐसे खौफनाक लोगों को खुलेआम छोड़ देना सही है? कल को इस बात की क्या गारंटी है कि वो इंसान बाहर निकलने के बाद किसी और के साथ ऐसी दरिंदगी नहीं करेगा जो सिर्फ 3 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से घिनौनी हरकत करने से पहले उसने कुछ नहीं सोचा। और यहाँ तक कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ये भी कह रहा है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में कई कई घंटे तक बैठाकर परेशान किया गया। देखिए, दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है या कई जगहों पर जिस तरीके से बेटियों की असमत लूटी जा रही है, उसके बाद जहन में वो सीधे 14 साल पहले वाली खौफनाक रात भी याद आ जाती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। स्लीपर बस में महिला के साथ हुई दरिंदगी से निर्भया की चीखें आज इस नई घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली के सन्नाटे में सुनाई दे रही हैं। उस वक्त भी वो मासूम लड़की मुनरिका बस स्टैंड से सिर्फ एक सफेद रंग की बस में चढ़ी थी, जहां 6 दरिंदों ने चलती बस में उसके साथ घिनौनी करतूत की, जिसे सुनकर डॉक्टर्स तक रो गए थे। जब निर्भया की मौत हुई तो पूरा देश गुस्से में आ गया, सड़कों पर उतर आया। कड़कड़ाती ठंड में लाखों लोगों ने मोमबत्तियां उठाई। तब सरकार घुटनों पर आ गई थी और उस वक्त भी बहुत से वादे किए गए थे। निर्भया एक्ट बना, कड़े कानून आए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए का निर्भया फंड भी बना दिया गया। लेकिन आज सरकार से ये पूछने का वक्त है कि वो कड़े कानून, वो करोड़ों का फंड आखिर किस तिजोरी में बंद धूल फाक रहा है? क्यों आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है दिल्ली की सड़कों पर? क्यों आज भी एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो डराने वाली है दिल्ली की महिलाओं के लिए? आप देखिए कि दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर जिले में महिला पुलिस थाने बनाए गए। कहने को तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली में अब जाकर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सब्जी मंडी इलाके में पहला ऑल वेमेन थाना खुला, जहां एसएचओ से लेकर चौकीदार तक सिर्फ महिलाएं होंगी। पुलिस कहती है कि थाने में महिला अफसरों की कमी के कारण पीड़ित महिलाएं जो हैं वो डर से, संकोच से अपनी बातें थाने में आकर नहीं कह पाती, इसलिए ये दीवार तोड़ना जरूरी था। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, दिल्ली जैसा शहर जहां हर रोज बेटियों के साथ दरिंदगी की खबरें आ रही हैं, वहां आज जाकर आप सिर्फ एक थाना खोल रहे हैं, उसमें भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और वो भी ये थाना ट्रायल बेसिस पर है। आखिर इस महज एक थाने से दिल्ली की लाखों महिलाओं का क्या भला होने वाला है, जहां पर हर गली नुक्कड़, हर जगह पर महिलाओं के साथ जो है वो छेड़खानी, बदतमीजी होती है? क्या सब्जी मंडी इलाके में खुला ये एक थाना पूरी दिल्ली की सड़कों पर रेंगते हुए खौफ को खत्म कर देगा? आप देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की जो ताजा रिपोर्ट आई है वो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 19 बड़े महानगरों में महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध आज भी हमारी इसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं। साल 2024 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 13,396 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2023 के 13,367 मामलों से भी ज्यादा है। भले ही अफसरों की दलील हो कि दिल्ली में अपराध की दर जयपुर, लखनऊ या इंदौर से थोड़ी कम है, लेकिन देश की राजधानी में ऐसे डरावने आंकड़े अपने आप में शर्मनाक हैं। और इस आंकड़े की गहराई में जाएं तो रूह कांप जाएगी। दिल्ली में साल भर में जो बलात्कार के 1058 मामले हैं, दहेज के कारण 109 महिलाओं की मौत हो गई है, और इसके अलावा महिलाओं के अपहरण के 3,974 मामले हैं। पति या रिश्तेदार की ओर से जो प्रताड़ना की जाती है उसके 4,647 मामले हैं। छेड़छाड़ के 755 मामले, बलात्कार के बाद हत्या के 7 खौफनाक मामले सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ 1 या 2 महिला थाने खोल देने से क्या दिल्ली की सड़कों पर रेंगता हुआ वो खौफ कम हो जाएगा? क्या ये क्राइम कम हो जाएगा?
जब तक काले शीशे वाली बसें ऐसे ही घूमती रहेंगी सारे कानून को ताक पर रखकर और आंकड़े साल दर साल बढ़ते रहेंगे, तब तक कागजी दावे या थानों के बदलाव से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। जनता को अब थानों के ट्रायल नहीं, सड़कों पर बेटियों की असली सुरक्षा चाहिए। अब देखिए, आजकल के जमाने में जैसे जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, वैसे वैसे हमारी माँ बहन के साथ इंटरनेट पर होने वाले अपराधों का ग्राफ वो भी बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 5 साल में महिलाओं के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी और बदतमीजी के कुल 6,76,019 मामले आए हैं। इसका मतलब है कि देश में हर रोज करीबन 370 ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा खेल नकली प्रोफाइल बनाने, गंदे और अश्लील मैसेज भेजने और पहचान चोरी करने के हैं, जिसके अकेले ही 4,89,790 मामले हैं। और आप सोचिए कि किस तरीके से इतने मामले दर्ज हो रहे हैं, और ये मामले तो वो हैं जो दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाएं शिकायत ही दर्ज नहीं कराती हैं। डर, खौफ, समाज, इन तमाम चीजों के कारण महिलाएं घरों से बाहर निकलकर थानों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो FIR में दर्ज नहीं होते। जरा सोचिए, 2021 में ऑनलाइन पीछा करने या गंदे मैसेज भेजने के जहां करीबन 21,000 मामले थे, वो साल 2025 में बढ़कर सीधे 45,000 के पार पहुंच गए हैं। और इसी तरीके से फर्जी अकाउंट बनाकर परेशान करने के मामले भी इन 5 सालों में 15,000 से बढ़कर सीधे 46,000 हो चुके हैं। इसके अलावा प्रोफाइल हैकिंग और पहचान चोरी के भी करीबन 1.5 लाख मामले इन 5 सालों में आए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर सड़कों से लेकर ऑनलाइन महिलाओं को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम महिलाओं के साथ दरिंदगी की खबरें अपने आप में शर्मनाक है उस सरकार के लिए, जो जब सत्ता में नहीं थी तब दूसरों के इस्तीफे मांगती थी और आज मुंह पर टेप लगाकर बैठी है। बहरहाल, इस खबर पर, मेरी इस रिपोर्ट पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? नीचे अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो वो भी जरूर बताइएगा। कोशिश रहेगी कि आपके साथ ऐसी और भी जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं लेकर आऊं, आपको बताऊं कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं जो जानने बेहद जरूरी हैं। धन्यवाद।